इंग्लिश वोकेबुलरी डे 7 बता दिया। क्या करना है आपको? जो बेस्ट मिले ना एक, उसको कमेंट करना है, उसे पता पड़ जाएगी आपकी उपस्थिति। चलेगा, तो ये है आपका, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आज पर्सन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका अगला है 85 आपने हो चुके हैं, अब 86वें नंबर का है। और ये क्या है सर आपका? टी टोटलर। क्या आपका? टी टोटलर। टी टोटलर क्या होता है सर आपका? कभी भी मदिरापान न करने वाला, दारू नहीं पीने वाला, उसको बोलेंगे टी टोटलर। अब एक और आएगा आगे चल के, पियक्कड़ वाला आएगा, टॉपर। अच्छा वो पढ़ लिया है क्या? अच्छा पहले से पहुंच गए हैं, चलो अगली बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। टी टोटलर कौन होता है? जो दारू नहीं पीता, ठीक है ना। इसका एंटोनिम हो जाएगा वो, ठीक है ना। चलेगा, पहले देख लेते हैं टी टोटलर। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। इंटॉक्सिकेटिंग बोले तो आपका नशेली, आपकी कोई चीजें आपकी नहीं लेता है, कोई भी ड्रग नहीं लेता है, कभी भी मदिरापान ना करने वाला व्यक्ति टी टोटलर। तो आप सारे ही हो ना टी टोटलर, कि कोई टॉपर भी है यहाँ पे, है? ठीक है ना। अच्छा आगे देखिएगा आपका क्या है? टर्मगेंट। टर्मगेंट, टर्मगेंट, यहाँ पे गंट कर रखा है, टर्मगेंट, टर्मगेंट। ए नॉइजी क्वेरलसम वुमेन, ए स्यू, झगड़ालू कर्कशा स्त्री या कलहप्रिय स्त्री। टर्मगेंट कौन सी होती है? लड़ाकू स्त्री। किसी किसी का फेवरेट ये भी हो सकता है। आप में से टर्मगेंट कौन है? कलह प्रिय, जिसको कलह पसंद, आपका पसंद है, ऐसी स्त्री जिसको कलह पसंद है, उसको बोलेंगे टर्मगेंट। इसका एंटोनिम भी देखने को मिलेगा, पुरुष भी आएगा, इसको ध्यान रखना। अभी मैंने बता दिया। टी टोटलर कौन है आपका? दारू नहीं पीता है, ठीक है ना, पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इनको भी ध्यान रखो, यही आएगा, ये पूछा जाएगा ऑप्शन में, टी टोटलर, ठीक है। उसके बाद में क्या है? दारू नहीं पीता है, टी पीता है, ऐसे करके देख लेना, ठीक है ना। हालांकि इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना, टी टोटलर, टी दारू थोड़े ना है, तो वो ठीक है ना, चलेगा। आगे क्या है सर आपका? टर्मगेंट। टर्मगेंट, टर्मगेंट। नॉइजी क्वेरलसम, क्वेरल माने झगड़ा होता है ना, क्वेरलसम वुमेन, इश्यू, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है आपका? झगड़ालू, कर्कशा, हर समय ना कान लगाई रहे। कर्कश का मतलब जो है ना, चुभती है ना, कुछ लेडीज होती हैं वो बचती रहती हैं पूरे दिन, ठीक है ना, कर्कशा। या कलह प्रिय स्त्री, वो ना उसको कलेशी पसंद है, उसको कहेंगे टर्मगेंट। क्या हो गया? आपके गांव में, आपके पड़ोस में कोई लड़ाई कर रही हो तो कह देना कि ये है टर्मगेंट। ढूंढना आज सर, आपके वर्ड मीनिंग कभी आप रटने नहीं पड़ेंगे यदि इन शब्दों को ना देखोगे। किसी को नाम रख दो, हे टर्मगेंट, ठीक है ना। झगड़ालू, उसको बताना नहीं, हो सकता है उसने शब्दकोश में देख लिया तो। सुल्तान मूवी आई थी, उसमें बोलता है ना सिट गाय, वो बोल देती है उसको, घर पे जाके वो शब्दकोश में देखते हैं, वो पहले तो वो खुश होता है कि इसने मेरे को ये बोला, वो कहता है ना, फिर उसका वो दूसरा जो दोस्त है वो बताता है कि भाई बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी। क्या हुआ? सिट का मतलब ये होता है, गाय का मतलब लड़का, इसका मतलब पोटी लड़का, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। चलो अगला क्या है सर आपका? ट्रूअंट। क्या आपका? ट्रूअंट। ट्रूअंट, ट्रूअंट क्या होता है? बिगड़ैल, कामचोर पुरुष, स्कूल से भागने वाला बच्चा, पढ़ाई चोर बालक, उसको बोलेंगे ट्रूअंट। स्टूडेंट नहीं, ट्रूअंट, ठीक है ना। आप में से कौन कौन ट्रूअंट है? देखो भागे अभी, ठीक है, ट्रूअंट देखो। कामचोर, इनको बोलना किसी से भी, कोई घर में आपके में कामचोर हो, उसके कहते ना ये रहा ट्रूअंट, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है? बिगड़ैल, कामचोर, स्कूल से भागने वाला बच्चा। अच्छा चलो इंग्लिश में देखते हैं सर ट्रूअंट का मतलब। अच्छा हमें हिंदी इसलिए लेके चल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी राइट लेके चल रहे हैं, हिंदी भी लेके चल रहे हैं। मैंने कल बताया था आपको, इससे क्या रहेगा, हम जो हमारी मदर टंग रही है उसको भी हम लेके चलेंगे, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कुछ लोग ज्यादा विद्वान बनते हो, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो, भाई मेरा अपना तरीका है, ठीक है, समझिएगा। वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहता है। क्या हमने इसको करने के बाद में ज्यादा समझ में आया वो वाला?
उसकी जिम्मेदारी है, उनसे आपका एब्सेंट रहता है, उसको कोई काम दो काम करेगा ही नहीं, ठीक है ना, वो है आपका ट्रूएंट। क्या है आपका ट्रूएंट? ट्रू अंत, ट्रूएंट, ट्रूएंट, गुड। आगे 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 आपका जो आपका फेवरेट था, ये किसी को लगेगा आपसे बोल रहा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं कहीं, अरे वो तो टॉपर है यार, ठीक है ना। क्या था आपका? ठीक है ना, चोपर नहीं है, अच्छा टॉपर नहीं, टोपर, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। टोपर, इसको पढ़ेंगे शॉट, छोटे छोटे शॉट लेते हैं ना, बोल देते हैं, अरे वो ग्लास होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे व्यक्ति को शॉट भी बोल देते हैं। अरे दारू के छोटे छोटे वो कांच के गिलास होते हैं, उनके कहते एक शॉट ले ले भाई, शॉट का मतलब वो भाई शराबी है ना। टॉपर दोनों अलग अलग है सर, दोनों मीनिंग अलग है। टॉपर, टोपर, टोपर सही है ना। आपसे बोले अरे उनका लड़का तो टॉपर है, टॉपर है, ठीक है ना, तुम्हें क्या लगेगा? ब्यावा ले आए, उसको मत बोलो या शराबी है, आप क्या बोलोगे? आपने झूठ भी नहीं बोला, आपने क्या बोला? टॉपर है, ठीक है ना। असल में क्या है वो? पियक्कड़ है, मद्यप है, ठीक है ना, शराबी है। वन हु इज ए हैबिचुअल ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड ज्यादातर आपका उसकी आदत है दारू पीने की, ठीक है ना। छौफा, 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 टॉपर नहीं, छौफा, साठ, छोटे छोटे साठ लेते ना, साठ। अग्जोरियस, अग्जोरियस, ये स इसने बोल रखा है, अग्जोरियस होता है एक्चुअली, अग्जोरियस। चलो तुम हल्का स ले लो, लेकिन उसको हल्के जा में रखो। अग का है ना, अग्जोरियस, स पे ऊपर रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पे, अग्जोरियस, ठीक है ना, अग्जोरियस। अब इधर पे आ जाओ, अग सुनो, ठीक है ना, ये सी पे क की आवाज दी इसने, एक्स कई बार क्या है ना, क की आवाज भी दी, अक्सोरियस, क स मिलके है ना, क स एक साथ में, ये एक्स का मतलब क्या है? कस, क्स है ना, एक्स, हमने साउंड बताई थी ना, क स दोनों साथ में, केवल का की नहीं, क स की साथ में, अक्सोरियस, 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 री अस, यहां देखो ना, नहीं, क स एक साथ में बोला जाएगा, अगर वो नहीं कर सकते, अक्सोरियस, अक्सोरियस, ठीक है ना, एक्सोरियस, एक्सोरियस, जोरू का गुलाम। पत्नी परायण, पत्नी से अधिक स्नेह करने वाला व्यक्ति, एक्सोरियस, ठीक है ना। तो एक वो गाना आता है ना, जोरू का गुलाम मैं तो बन के रहूंगा, तुम कहो कि एक्सोरियस मैं तो बन के रहूंगा गाना बोलो, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, आपने बात भी कह दी, ठीक है ना। एक्सोरियस का मतलब क्या होता है सर आपका? जोरू के गुलाम, UXORIOUS, स्पेल भी ध्यान रखना। एक्सोरियस का मतलब क्या है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, फॉन्ड का मतलब प्यार करता है, लगाव करता है, चाहता है, ठीक है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ फूड, कहते हैं ना मैं शौकीन हूं, ठीक है ना, ऐसे करके बात है। फॉन्ड का मतलब जुड़ाव होना, लगाव होना, ठीक है ना, फॉन्ड का मतलब ये हो गया। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, ठीक, अपनी पत्नी, वंस का मतलब उसी की, वन जो है ना किसी की पत्नी से ज्यादा लगाव रखता है, ठीक है ना, पत्नी परायण है, जोरू का गुलाम है, ऐसे व्यक्ति को, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? एक्सोरियस। आगे चलिएगा आपका वेटरन, आगे क्या है आपका? वेटरन, 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 ठीक है ना, तो इसमें पूरा कर रखा है, अलग याद है, वेटरन, वेटरन, अनुभवी व्यक्ति, है ना, अपने फील्ड में क्या है? वेटरन है। स्पेशली यहाँ सैनिक के बारे में बोला जाता है, वेटरन वहां रहता था, लेकिन आप किसी के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इज अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ वेटरन इन हिज फील्ड, ठीक है ना। तो वेटरन का मतलब वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ये जरूरी नहीं यहाँ तो सैनिक का बोला है, किसी भी अपने ऑक्यूपेशन में, जैसे टीचिंग की बात कर लो, जैसे कोई व्यक्ति है तो बोलेंगे बड़े 20-25 सालों से पढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज वेटरन, ठीक है ना, क्या है? अनुभवी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है।
तो ये सारी हमारी बात हो गई। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, दैट इज वेटरन। ठीक है। वर्सेटाइल, 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 आ साइलेंट है, वर्सेटाइल, 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 बहुमुखी। इतना वो तो वर्सेटाइल है यार, वर्सेटाइल है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज आती है, सब कुछ आता है उसको, वर्सेटाइल है। वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रेडीली टू वेरियस सिचुएशंस, किसी भी सिचुएशन में डल जाता है, उसको बहुत सारी चीजें आती हैं, ज्ञान है तभी तो डल जाता है ना, कुछ भी करवा लो उस पे, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे वर्सेटाइल, बहुमुखी, प्रतिभा का धनी। ठीक है। प्रतिभाशाली, चंचल, परिवर्तनशील, एक ही मतलब नहीं होता। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, खुद को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, किसी भी सिचुएशन में ढाल सकता है, इससे लिंक करो। ठीक है ना, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया वर्सेटाइल। ठीक, ओके। अगला है सर हमारे पास में वर्चुओसो, 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 वर्चुओसो कौन होता है, कला प्रवीण, कला विज्ञ, मर्मज्ञ, दक्ष संगीतज्ञ, उसको बोलेंगे वर्चुओसो। वन हु इज ए वेरी स्किलफुल परफॉर्मर, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है ना, कला, कोई भी आर्ट उसको अच्छे से आती है, ये स्पेशली म्यूजिक के बारे में आता है वर्चुओसो। ठीक है ना, बट बोल सकते हैं कि कोई भी आर्ट परफॉर्मर अच्छा है। ठीक है ना, स्पेशली बोला गया म्यूजिक के लिए, अदरवाइज किसी के लिए भी बोल सकते हो। अच्छा परफॉर्मर परफॉर्म करता है उसको बोलेंगे वर्चुओसो। बोलो वर्चुओसो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ओसो ऊपर पढ़ा जाएगा, वर्चुओसो। वर्चुओसो हो गया। आगे चलिएगा, ये क्या है, वॉलंटियर, वॉलंटियर, वॉलंटियर। ठीक है ना, वैसे क्या पढ़ोगे, वॉलंटियर, पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे, वॉलंटियर, वॉलंटियर, वॉलंटियर। स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से कोई काम करने वाला, उसको बोलेंगे कोई भी वॉलंटियर है, हम बोलते हैं ना यहाँ पे कोई वॉलंटियर, ऐसा करके कभी कभी पूछा था, बोला था वॉलंटियर। ठीक है ना, तो ये इसकी स्पेलिंग है, इसको ध्यान रखना, VOLUNTEER, वॉलंटियर। वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, अपनी सेवा आपको प्रदान करता है, उसको बोलेंगे स्वयं सेवक, खुद सेवा करने वाला वॉलंटियर, अपनी मर्जी से, किसी ने प्रेशर नहीं बोला है, अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से किसी का काम करता है, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। ठीक है ना, वॉलंटियर। वर्बोस, बोलो वर्बोस। ठीक है ना, वर्बोस, इसका मतलब क्या होता है, ए स्टाइल फेस डिफिकल्ट वर्ड्स, फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। वाचाल, आवश्यकता से अधिक शब्दों से युक्त, शब्दांड, आडंबर शब्द है, शब्द आडंबर, शब्दांड, मर गए, आडंबर, शब्द आडंबर, शब्दाडंबर, शब्दाडंबर, शब्दाडंबरपूर्ण। सर टंकी, कोई भी सही, क्या दिक्कत है, मैं हूं या आप हो, उसकी टंकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शब्दाडंबर, अच्छा शब्दा बोलूंगा फिर डंबर बोलूंगा फिर हो जाएगा, शब्दाडंबरपूर्ण। ठीक है ना, क्या है, वर्बोस का मतलब क्या होता है सर आपके, जरूरत से ज्यादा, रिडंडेंट। ठीक है ना, एक और बोलते हैं, बताओ, सुपरफ्लोस। ये सारे क्या है, सिनोनिम है, क्या हो गया, सुपरफ्लोस, रिडंडेंट, वर्बोस, जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक शब्दों से युक्त कोई भी चीज, इतने शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, या वाचाल, बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, कहते हैं ओए वर्बोस, ज्यादा मत बोल, वाचाल, वो रुकता ही नहीं, कटपट कटपट बोलते जाते हैं, तो कई तरीके से इसको बोल सकते हैं। वर्बोस का मतलब क्या है सर आपका, ए स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट वर्ड। कुछ लोग पता है उनको लिखने को दिया जाएगा कि कुछ आपकी पोएम लिखो, वो लिखो, तो वो क्या करेंगे, उसको इतने कठिन शब्द लिख देंगे कि पता नहीं क्या यार, अपना सारा ज्ञान पीने की कोशिश करते हैं। ऐसे लेखन को, ऐसी चीज को क्या बोल देंगे, आपका वर्बोस। कुछ लोग ऐसे राइटर होते हैं, बहुत ऐसे टिपिकल वर्ड डालते हैं। कुछ लोग भारी भारी बातों को सिंपल शब्दों में बोल दिए जाते हैं, वही तो आपके वो रहते हैं। अच्छा, एक बढ़िया टीचर क्या होता है, ठीक है ना, आई एम नॉट, ठीक है ना, बड़ा टीचर कौन होता है, भारी भरकम कंसेप्ट को साधारण शब्दों में आपके सामने पहुंचा दे। ठीक है ना, वही है, वही फेमस होते हैं टीचर। ठीक है, हमारे जैसे ऐसे नहीं होते जो बहुत ज्यादा कठिन पढ़ाते हैं। ठीक है, वर्बोस आपका बचाल, ये आपका 95 हो गए, और ये आपके क्या है, पर्सन्स खत्म हो गए। अब आपका दूसरा सेगमेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में शुरू हो रहा है, वन वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स। अब वस्तुओं के बारे में हम बात करेंगे।
पर्सन्स हमारे खत्म हो गए। यहां से हम चलते हैं आपका 95 हमने पर्सन्स की बात करी थी, वर्बोस क्या होता है, भाषाल होता है, चलेगा। आगे देखिएगा एब्डिकेशन, 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 यहां पे ऊपर जाएगा एब्डिकेशन, पद या सत्ता का त्याग, एब्डिकेट करना, एब्डिकेशन, ठीक है ना। ये क्या है आपका वॉलंटरी, वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, किसी की खातिर अपनी इच्छा से, वॉलंटरी का मतलब स्वयं की इच्छा से, ठीक है ना, अपनी मर्जी से क्या करा, पद का त्याग कर दिया, उसको कहेंगे एब्डिकेशन। हुआ नहीं था, आपके भरत तैयार थे एब्डिकेट करने के लिए, है ना, पद त्याग करने के लिए, वो तो ये थे भैया मैं जाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड आपका एब्डिकेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल भरत वाला, पद त्याग कर रहे थे, ठीक है, तो अलग किया नहीं था, कर ही दिया था एक तरीके से, ठीक है ना, वो तो जबरदस्ती सिर पड़ गए, मुझे नहीं पता, तो फिर वो बीच का रास्ता निकाला गया, उनके जो ससुर थे उनने निकाला था, तो खड़ाऊ दे दी थी ना चरण पादुका, ठीक है, चलेगा। आगे चलिएगा, अगला है कंसेप्ट आपका ऑल्मनेक, 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 ठीक है। ऑल्मनेक का मतलब आपने जंत्री देखी है, जंत्री, अरे पंडित जी की पत्रिका, दैट इज ऑल्मनेक, ऑल्मनेक, नाक तक भर जाते हैं उसी पत्रा के चक्कर में, ऐसे करके ध्यान रखना, ठीक है। और लिंक कर रहे हैं, जंत्री जो पत्रिका होती है, जो पूरी साल का कैलेंडर होता है ना, उसमें कब क्या होगा पंडित जी बताते हैं, ये होगा ऑल्मनेक, इससे ध्यान रखना। ऑल्मनेक क्या है सर, प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक किताब जिसमें ग्रहों की गति, चंद्र के विभिन्न चरणों आदि के बारे में जानकारी होती है। कुल मिला के क्या है, जंत्री, पत्रिका, पत्रा, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की पोजीशन के साथ में ये रहता है, उसको कहते हैं सर आपका कैलेंडर, उस कैलेंडर को क्या बोलते हैं, ऑल्मनेक, जंत्री, ठीक है ना, ओके। पढ़ेगा एम फी बीएन, एम फी बीएन, एम फी बीएन, थोड़ा ध्यान, एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन जानते हो, उभयचर जिनको हिंदी में बोल देते हैं, उभय, उभय का मतलब बोथ, कहां पे आपका जल और थल दोनों जगह पे रह सकने वाला प्राणी, जल स्थल चर अर्थात उभयचर, कहां पर रहता है, दोनों जगह पे रहता है। एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, जो समुद्र और जमीन दोनों पे रह पाए उसको एम्फीबियन, फिर से पढ़ो एम्फीबियन, ठीक है, चलेगा। अब एलगरी, 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 एलगरी का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स, प्रतीक कथा, प्रतीक चित्र आदि जिसमें अभूतपूर्व एक है, सॉरी अमूर्त भाव, सॉरी अमूर्त भाव, अमूर्त का मतलब जिसकी इमेज नहीं हो सकती उसको चित्रों के माध्यम से समझाना, जैसे सत्य, प्रेम, धैर्य, सत्य, प्रेम, धैर्य, सत्य का कोई इमेज होती है लेकिन सत्य की कोई इमेज बना करके बताया जाए, आदि सजीव पात्र के रूप में आते हैं या चित्रित होते हैं, उसको बोलते हैं एलगरी, 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 ठीक है ना, ल थोड़ा आला रहेगा, इसमें आधा रहेगा, एलगरी नहीं, आधा भी नहीं रहेगा, एलगरी, एलगरी। अच्छा इसका एग्जांपल बताओ एलगरी का, पंचतंत्र, उसमें क्या था, जानवरों से बुलवाया जा रहा है, बहुत सारे चीजों लेकर के, राजकुमार पढ़े ही नहीं थे, पंचतंत्र क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एलगरी का, जिसमें क्या है आपका स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स, राजा वो बना दिया, जंगल का राजा शेर बना दिया, उसको कहानी कर सिंबॉलिक ही तो थी, कोई वो चल रहा है कोई राज दरबार, दैट इज आपका एलगरी। पंचतंत्र क्या है, एलगरी, सिंबॉलिक कथा आपका उस तरीके से आपका रहता है, ठीक है। अनॉर्मली बोलोगा, अनॉर्मली हमारा हो चुका है, वर्ड मीनिंग में आ चुका है, ठीक है ना। अनॉर्मली का मतलब क्या है, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल्स, कॉमन रूल कुछ और है, उससे अलग होना, कहने का मतलब सामान्य स्थिति नहीं होना, असामान्य, असंगत कोई चीज, उसको बोलते हैं अनॉर्मली, ठीक है ना। ये हो गया आपके 15 OWS।
वर्ड्स विथ मीनिंग, इसमें क्या है सर आपका? बी वाले में ही आपका शुरू है, कल ही बी शुरू हो गया था, इसमें 11वें नंबर का ये है आपका वेंचरिंग। बोलो, वेंचरिंग। देखो कई बार जो है ना मैं अलग बोलूंगा, रीजन ये है कि हिंदी में वो बात नहीं आ पाई, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेशनल जो फोनेटिक जो स्पेलिंग है ना उसको ध्यान में रखा जाता है। वेंचरिंग ये नाउन है, इसका मतलब होता है रिडिक्यूल, गुड नेचर्ड, मजाकिया, हंसी मजाक करने वाला, ठीक है ना, नाउन है, ठीक है ना, करने वाला, ठीक है ना, हंसी मजाक या मजाकिया व्यक्ति, हंसी मजाक, ये सब क्या आपका वेंचरिंग। चलो यहां आपका क्या है वाक्य प्रयोग भी, उससे देखते हैं। इवन हिज वेंचरिंग वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। कभी कभी क्या है ना किसी की हंसी मजाक भी लोग पसंद नहीं करते। इवन हिज, उसकी मजाक भी क्या समझी गई आपकी? ऑफेंसिव, ठीक है ना, बुराई मानी गई, गलत मानी गई, ऑफेंसिव, ठीक है। लोग बुरा मान जाते हैं ना, ऑफेंड कर जाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ऑफेंड फील करते हैं, कहते हैं नहीं, ठीक है ना, नो ऑफेंस। ब्रोच का मतलब क्या होता है? चर्चा चलाना, जिक्र छेड़ना, विशेषतः किसी कठिन या उलझनदार विषय के संबंध में। ब्रोच का मतलब चर्चा चलाना, जिक्र छेड़ना, ओपन अप डिस्कशंस, ओपन अप डिस्कशंस, डिस्कशन शुरू करना, चर्चा करना, चर्चा छेड़ना, जिक्र चलाना। आपके घर पे जिक्र चलता है ना किसी किसी चीज का, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोच। उस डिस्कशन शुरू करने को क्या बोलेंगे? चर्चा को ब्रोच। अब देखिएगा, द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ मैरिज विद रीना। क्या हुआ आपका? डिड नॉट इवन ब्रोच, उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा द इशू ऑफ मैरिज, जो समस्या आ रही थी विद रीना। द पेरेंट ऑफ द बॉय, लड़के के पिता ने, उन्होंने शुरू ही नहीं करी चर्चा, जिक्र ही नहीं करा, जो समस्या आ रही थी किसको लेकर के? रीना के साथ में, ब्याह के साथ हुए, जो भी है। ब्रोच समझ में आ गया, चर्चा छेड़ना, जिक्र चलाना। आगे है हमारा bereft, 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 bereft का मतलब क्या होता है? किसी चीज से हीन या वंचित, रहित, पूर्णतः रहित, डिप्राइव्ड ऑफ, लैकिंग, किसी चीज की कमी, एडजेक्टिव है ये आपका। इसका मतलब क्या है? किसी की कमी। bereft का मतलब किसी चीज की कमी। bereft of wealth and honor, किस चीज की कमी थी? न तो उस पे पैसा था, न सम्मान था। He died a miserable death, इसलिए वो क्या मर गया? रहस्यमयी मौत वो मर गया। bereft of wealth, किसकी कमी थी? उसकी धन की कमी थी। bereft of, ठीक है ना, धन की कमी होना। bereft of wealth मतलब धन की कमी। and honor, धन और सम्मान की कमी या धन और सम्मान से वंचित था, ठीक है, वंचित होना की कमी होना, पूर्णतः रहित होना। bereft का मतलब समझ में आ गया? deprived of, कमी होना, ठीक है ना, lacking, कमी। bereft की अर्थ समझ में, ये मेन समझने सर, प्रोनाउंसिएशन देखना है प्लस इसका इससे लिंक जोड़ना है, ये तो समझने के लिए सारा सौदा। समझ आ रही बात है? ये तो सब जो है ना समझने के लिए। bereft का मतलब कमी होना कोई चीज, lacking, deprive of, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, deprive of, ठीक है, कमी होना। आ गया सर आपका बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, फैक्टर, बेनिफैक्टर नाउन है, इसका मतलब गिफ्ट गिवर, उपहार देने वाला, पैट्रन, ठीक है, ओके। किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता, जैसे आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति, दानी, उपकारी, परोपकारी। बेनिफैक्टर कौन हो सकता है आपका? परोपकारी, दानी भी हो सकता है, ठीक है ना। एक और आया था, बैन शब्द का मतलब ही होता है दान देना, ठीक है ना, बैने। एक और था ना, अरे एक आया था ना, एक शुरुआत में आया था, क्या था उसको बैन लेकर के था, वो बनायल था ना, ऐसे कुछ करके था, अरे पता नहीं, देख लेना आप, शुरुआत वाले में आया बेनिफैक्टर। बैन का मतलब ये सर आपका दान देना, परोपकार करना, ठीक है ना, ये रूट वाला ध्यान रखना। गिफ्ट गिवर, पैट्रन, ठीक है। लॉर्ड चेस्टरफील्ड डिड नॉट प्रूव बेनिफैक्टर टू डॉक्टर जॉनसन इन दी लॉन्ग रन। पता नहीं कुछ और करके कर रखा है, उन्होंने प्रूव नहीं करा उनका दान
कुछ ऐसे करके कहानी उसने जोड़ी है, लेना देना नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के ध्यान रखना, बेनिफैक्टर कौन होता है? गिफ्ट गिवर। कौन होता है? पैट्रन होता है, किसी को आपका सहायता करने वाला। पैट्रन आपका कौन है? वो होता है ना। आपको संरक्षक कौन है? बहुत सारे आपके कवि देखने को मिले, उनके पैट्रन शासक होते थे कि नहीं? कोई दरबारी कवि है, उसका पैट्रन बोला जाता है ना, किसके संरक्षक है? पैट्रन का मतलब संरक्षक, दान देने वाले। ठीक है, आगे है आपका बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन, श ऐसे करेगा, डिक्शन, डिक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग। बेनेडिक्शन का मतलब क्या है? आपका आशीर्वाद देना, ठीक है ना, आपके लिए कल्याणकारी की होना, ठीक है ना, अच्छा होना। Benediction. The benediction of the elders should always be valued more than anything else. Elders का मतलब बड़ों के आशीर्वाद की वैल्यू जो है ना ज्यादा करनी चाहिए, more than anything, किसी चीज से भी ज्यादा। आप कहोगे एक तरफ आपको आशीर्वाद मिल रहा है, एक तरफ आपको क्या है, बहुत सारी चीजें मिल रही, तो आप किधर जाते हो? बहुत सारी चीजों की तरफ जाते हो कि बाहर में जाए आशीर्वाद अपना पास रखो। लेकिन कहा जाता है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग है, बोल है ना। चलो, the benediction of the elders should always be valued more than the anything else, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपके पास में हमेशा रहती है। ठीक है, अब आगे क्या है सर? ब्लीक, बोलो ब्लीक। ब्लीक पूरा नहीं बोलना, ब्लीक इसका मतलब डिस्मल, डिस्मल, ग्लूमी, ठीक है ना, खराब या बुरी निराशापूर्ण स्थिति, ठीक है ना। ग्लूमी, ग्रुम्पी, बहुत सारे शब्द है ना, कोई लोग जो है ना परेशान होकर बैठ जाता है, उसको भी कहते हैं ग्लूमी, 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 ठीक है ना। ब्लीक एडजेक्टिव है, खराब। खैबर पास इज ब्लीक थ्रू आउट द ईयर, खराब स्थिति में रहता है खैबर पास। अभी अभी हमने करवाया था खैबर पास, कहाँ पे? हिंदू कुश में पड़ता है, ठीक है ना, वहां से आया था आपका, ठीक, अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। ब्लीक का मतलब खराब, बुरी, निराशापूर्ण स्थिति, खराब स्थिति में, ब्लीक में, ठीक है ना। आपकी स्थिति भी कैसे है? ब्लीक है, लीक कर रही है, ब्लीक, ठीक है ना। लीक से ध्यान रखना, खराब है, ब्लीक कर लेना, ठीक है, ठीक है। बनेंज, बोलो नेंज, 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 ज नहीं, ज, बनेंज, ज लगा हुआ ना, जेड है तो इसको ज तो प्रोनाउंसिएट नहीं होगा, बनेंज, बनेंज, बनेंज। अच्छा, मिस बनेंजा ऐसा करके आता है ना, देखो बनेंजा अच्छा है, आप देखोगे, देखिएगा, समृद्धि का स्रोत। बनेंजा का मतलब क्या होता है? बनेंजा का मतलब क्या होता है? समृद्धि का स्रोत, ठीक है। सौभाग्य एवं समृद्धि देने वाली स्थिति, ऐसी स्थिति में हो जो आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी मिल रही है, सफलता। बनेंज का मतलब क्या होता है? सक्सेस भी होता है बनेंज। अच्छा, सक्सेस का सिनोनिम भी हो गया बनेंज, तो ये सफलता है ना, ठीक है। अच्छा, अप्रत्याशित लाभ की स्थिति, देखो यहाँ पे विंडफॉल, सडन गेन, तुरंत ही कुछ चीजें तुम्हें मिल गई, उसको बोलेंगे बनेंज, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? बनेंज, 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 बनेंजानी, बनेंज, ठीक है ना, बनेंज। The legacy left by his uncle proved a bonanza for him and his family. उसके लिए क्या रही? समृद्धि का कारण बन गई, जो भी आपकी लेगेसी, जो भी चीजें बना के दी, ठीक है। ऐसे ही हमारे अंकल ने हमारे लिए बनेंजा क्या दिया है? टीचिंग, ठीक है। हमारे घर में जो है ना, शायद ही कोई बच्चा है जिसने टीचिंग नहीं करी, बाकी सब ने टीचिंग करी है हमारे स्कूल में। तो वो क्या है सर? आपका बनेंस है हमारे लिए, ठीक है। तो वो लेगेसी है, लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड बनेंस फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो अब अगला क्या है सर आपका? बी लिटिल, बी लिटिल, बी लिटिल, बी लिटिल, ठीक है ना। बी लिटिल, बिलिटल, बिलिटल का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या कार्य आदि का महत्व घटना, तुच्छ या छोटा समझना किसी को, बिलिटल, लिटिल से ही हो जाएगा। किसको? बिलिटल, किसी को छोटा समझना, तुच्छ समझना। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, और दूसरे क्या है? अंडर एस्टिमेट, किसी को कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है ना, कम आंकना, अंडर एस्टिमेट, डिस्पैरेज, ये सब क्या है? इसकी मीनिंग है बिलिटल। ये शायद आ भी चुका है, शायद नहीं आया। बिलिटल, किसी को तुच्छ समझना, ठीक है ना। डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट, दोनों का ध्यान रखना, ठीक है ना। बिलिटल। और आर ये क्या है आपका? एडवर्सरीज। आर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटल आर सक्सेस, ठीक है।
एडवर्सिटीज का मतलब विपरीत परिस्थितियां क्या करती हैं, ऑलवेज ट्राई टू, कोशिश करती हैं हमारी जो सक्सेस है उसको छोटा करें, ठीक है ना, ट्राई टू बिलिटिल आवर सक्सेस, ठीक है, चलेगा, पर हमें उसी से ओवरकम करना होता है। बिलिटिल का मतलब क्या हो जाता है सर आपका, अंडर एस्टिमेट वाला। आगे चलते हैं, आपका क्या है, आपका बेलखोस, बेलखोस सर आपका कोस एग्जैक्ट नहीं है आपका, ठीक है ना, कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है बेले, यहाँ पे ले कर रखा हुआ है सर, बेले, ये ने बेल कर रखा है तो ये ध्यान नहीं है, बेले खाउस, बेलिखॉस, बेलिखॉस, ई को ध्यान रखना, बेलिखॉस, बेलिखॉस का मतलब लड़ाकू, झगड़ालू, कलहप्रिय, युयुत्सु, योधन, सील, ये पुरुष हो गया, लड़ाकू, झगड़ालू, ठीक है ना, बेलिखॉस, बेलिखॉस। लेडीज कौन सी थी आपकी, लेडीज भूल गए, हाँ पक्का, चलो, हाँ टर्मिनेंट, शुरुआत में ही होगी, ऊपर, अच्छा टी वाले में रहेगी, अच्छा टर्मिनेंट ये वाली थी, डालू, और पुरुष में क्या है आपका, अब पुरुष भूल गए तो टर्मिनेंट, ये सही जा रहा है आपका, है अच्छा सुनो सुनो, तो टर्मिनेंट क्या हो गई, अरे हर समय टॉन्ट करने वाली टर्मिनेंट लड़ाकू, वहां से ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कौन हो गया सर आपका, बालक है यार, ज्यादा गलत मत बोलो, बी से बॉय, बी से बैलक, टी से नहीं, टी से आपका टर्मिनेंट, ठीक है। बेलखोस लड़ाकू, झगड़ालू, कलहप्री, युजुत्सु, युजुत्सु कौन है भैया, युद्ध को उत्सुक, युजुत्सु, योधनशील ये हो गया आपका बेलखोस। इंडिया मस्ट अडेप्ट ए बेलखोस अप्रोच, लड़ने वाली अप्रोच को वो क्या करें, अडेप्ट करें सॉरी, विद रिगार्ड टू हिज टू इट्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। लास्ट चलते हैं सर, आपका कौन सा, आपका पढ़िएगा पे, रीवमंट, देखो MENT को मंथ, और उसके बाद में रीव पे, रीव भी यहां तक पढ़ो, रीव मंथ, bereavement, 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 bereavement का मतलब गम, किसी को गम हो जाता है ना, शोक, वियोग, ठीक है ना, कोई किसी से बिछड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, bereavement, क्या बोलेंगे, bereavement, शोक, गम, ठीक है ना। कुछ लोग हमेशा ही गम में रहते हैं आगे, डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, किसी की जो ना आपने ये फील करा होगा आपने, किसी अपने नियर एंड डियर वन, किसी आपके प्यारे की डेथ हो जाती है, तब उस आप जो फील करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपका बेरीवमेंट, तो क्या होता है आपका बेरीवमेंट, गम शोक वियोग। ऑन अकाउंट ऑफ बेरीवमेंट इन द फैमिली ही डिड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर डेज टुगेदर, बेरीवमेंट के चक्कर में उसने क्या किया, ऑफिस अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो ये था आपका, ये 25 आज भी हो गए, ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा था आपका, 7, डे 7 है, यहीं पे आगे चलेंगे आगे, ठीक है ना, चलिएगा, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए।